जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे अपनी सीरीज जो चल रही थी मैथ की, उसमें देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले ये लाइन पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका क्या सेंस है कि आप किसी भी टाइम पर ये पढ़ेंगे अगर ये चीज़ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये एक ऐसी लाइन होगी कि जो आपको सही टाइम पे भी याद आनी चाहिए और ख़राब टाइम पे भी याद आनी चाहिए। तो दोनों टाइम पे ये लाइनें आपको एकदम मोटिवेट करेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज क्लास का। पहला क्वेश्चन है, इफ B इज 25% मोर देन A एंड C इज 20% मोर देन B, 8 नहीं है B है ये, देन व्हाट इज A रेशियो C। तो आपको पता है कि B रेशियो A है, अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 1 से 4 से कितना हो जाएगा 5, B हो गया। फिर कह रहा है B से C, B रेशियो C अगर करेंगे तो B से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता होगी कि आप जब रेशियो बैलेंस करते हैं और कोई भी कॉमन वैल्यू, जैसे कि ये B कॉमन वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसका रेशियो बैलेंस होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं या उसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि B और B इक्वल है, तो इसका A रेशियो B डायरेक्ट हो जाएगा 4, 5 और 6। आपसे क्या पूछा है A रेशियो C, इसका रेशियो पूछा है 4/6, 2/3, इसका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। तो आप इस चीज को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एज का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है, किरण गॉट मैरिड 20 years ago, टुडे किरण's एज इज 11/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर एज। ठीक है, इसमें ये लाइन दी हुई है जो आज, इसको आप ध्यान से देखेंगे, आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु से इतने गुना है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी। पहले इसको आप देखेंगे किस तरह से करेंगे। जैसे अगर आपने 11 मान ली प्रेजेंट की आयु, क्या कर लिया 11 मान ली प्रेजेंट की आयु, तो फिर पहले क्या थी 20 वर्ष पहले, या फिर आप इसको देख पा रहे होंगे 11/7 है तो 7 बचेगा, तो 7 इसमें हम x लेट कर लें तो इजिली हम 20 को सिंप्लीफाई कर पाएंगे कि 20 वर्ष पूर्व है, इसको निकालेंगे। तो 20 वर्ष पूर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज अगर आना है, आज प्रेजेंट में अगर आपने एज ये मानी है और प्रेजेंट को ही बराबर लाना है, तो आप 20 ईयर्स एगो गए थे, तो आपको यहाँ पे 20 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इस 20 को ऐड करते ही आप प्रेजेंट में आ जाएंगे और प्रेजेंट में आते ही आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। 11 में से 7 गया 4 से ये काट देंगे तो 5 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपसे पूछा है क्या, अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से पहले इसको निकालेंगे, इसमें 7x होगी, पहले तो 7x हो गया तो ये 35 हो गया और 20 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 और 10 वर्ष बाद 65, 10 वर्ष बाद 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की पूछिए तो 65 हो जाएगा। अब अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे इसने कहा अब से 10 वर्ष बाद, उल्टा चलेंगे इसमें, अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु, तो 10 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 55, और इसमें 10 करेंगे तो 45, इसमें 10 करेंगे तो 35, सब में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद है तो हम 10 वर्ष पहले चलेंगे, इसमें 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब आप देख पा रहे होंगे कि 11/7 होना चाहिए, तो 11/7 कैसे करेंगे, 11/7 कैसे करेंगे कि ये वैल्यू आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो x की वैल्यू आई है 11/7, 5
और ये इससे इससे करेंगे, इससे आप इसको देखेंगे अगर, तो आप अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु इतनी है, किरण की आयु उसकी ये 20 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 20 ईयर एगो कितनी हो जाएगी 35, और 35 11/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 55 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया इसके। तो आप इसका मतलब आपने वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है आपने जो किया है। और आप यहां से भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड इजी हैं, आप कोई भी वे पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 800, अ शॉप ओनर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन्स 8%, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें जब भी आपको ये बोलेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू या ये चीज बोलेगा, तो आप किसी भी प्रकार से इसमें क्या नहीं लगा सकते, डिजिटल सम नहीं लगा सकते, अप्रॉक्स कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखेंगे, अगर अंकित मूल्य आपको दिया है 800, ठीक है, इसको तो इजीली पहले भी बताया जा चुका है कि कैसे करते हैं, CP अपॉन MP, MP अपॉन CP, CP अपॉन MP ऐसे लिखते हैं। फिर डिस्काउंट कितना 12%, तो 100 में से 12% घटाएंगे 88 आएगा कि नहीं आएगा। और MP कितना हो जाएगा 108, तो आपको 108 की वैल्यू कितनी दी है 800 रुपए, और आपको ये CP का पूछा हुआ है। तो 800 अपॉन 108 इंटू 88, तो इसको आप करेंगे, तो इसमें आप करेंगे किससे काटेंगे, 4 के टेबल से अगर काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और इसको करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 1760 अपॉन 27 आ गया, ठीक है। अब 27 छक्का हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 14, ये आ गया 6 टाइम में, तो 6 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना 4 और 3 और 0, तो आप इसको कहां पर ले जाएंगे, अगर 5 टाइम्स करेंगे, 5 दूनी 10 और 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 1300 आ जाएगा। तो आप 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, ये 162 आएगा, और 162 से जाएगा तो आप इस वैल्यू पे ना पहुंचकर आप यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे 5 पे, 5 में तो ज्यादा हो रहा है, 5 में ज्यादा हो रहा है, तो आपको यही आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही लगानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें देख रहे हैं ये लाइन समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को पार करती है। समान दिशा में के लिए क्या बताया था कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन जो मालगाड़ी की लंबाई है वो बड़ी मानी जाएगी, और इसमें जो स्पीड लड़कों की है, मालगाड़ी दो लड़कों को पार कर रही है ना, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस का कॉमन फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमने मालगाड़ी की लंबाई को टी माना, क्या माना, टी माना, और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद स्पीड इनटू टाइम 21 सेकेंड कर देंगे, और ये बराबर हो जाएगी मालगाड़ी के 10 किलोमीटर पर आवर वाले कितने 24 सेकेंड के। देखिए आप सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, तो आपको कोई भी यूनिट चेंज नहीं करनी है। सॉल्व करेंगे, 3 सत्ते 3 8 24, तो ये 70 माइनस 35 बराबर 80 माइनस 80, 80 इधर आएगा, तो t बराबर 80 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 5,
और ये आ जाएगा 4। ये t बराबर क्या आ गया 45 मीटर, 45 किलोमीटर। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मीटर में निकालना है आपको। t की हमने लंबाई मानी थी तो ये किलोमीटर में आ गया है। अब इसको किलोमीटर में निकालने के लिए आप किसी भी एक में फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। आप किसी एक में रखेंगे, जैसे हमने पहले वाले में रखा तो 45 माइनस 5 ये स्पीड है, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और 21 सेकंड टाइम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो आप इसको अब कर पा रहे हैं कि 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है। 5 × 40 × 7/6, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये आ जाएगा 5 चौको 20 200 और ये 1400/6, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18.33 चलता रहेगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसको आप करेंगे कि दोनों में आपको ये वैल्यू कॉमन रखनी पड़ेगी, तभी आप इसकी लंबाई निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को फॉर्मूला को बराबर कर दिया। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस दोनों में इक्वल हो गई, तो ये इससे आप t की वैल्यू निकाल पाए जो हमने लेट किया। उसके बाद इसको किसी भी फॉर्मूले में, जैसे हमने पहले वाले में रखा है, आप सेकंड से भी रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेंसुरेशन का। इफ द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। इसका आयतन पूछा हुआ है। आयतन कैसे निकालेंगे, प्रिज्म का आयतन जब भी पूछेगा, प्रिज्म एक 3D फिगर है, तो प्रिज्म का जब भी आयतन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, प्रिज्म के आयतन को निकालने के लिए आप सबसे पहले बेलन के पास जाएंगे। बेलन, जो बेलन की चीजें होती हैं वो प्रिज्म को डिनोट करती हैं, या इसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं। तो जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, πr² इंटू h होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही अगर हम प्रिज्म का निकालें तो πr² क्या है, एरिया ऑफ बेस है कि नहीं है, तो यहां पे भी लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका प्रिज्म का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब बात आती है इसमें जो भी रेगुलर चीज दी जाएगी, जो भी रेगुलर चीज दी जाएगी उसका आप लिखेंगे एरिया। तो बात आती है कि नियमित षष्टभुज, षष्टभुज मतलब हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया क्या होता है, तो हेक्सागन बनता है इसके, ये आपने देखा था ना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको 6 गुना कर देंगे तो आपको हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा 6 × √3/4 a² इंटू हाइट, ये आपको रखना पड़ेगा। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। a कितना दिया है 6 × 6 और h कितना दिया हुआ है 10, 2 दूनी 4, 6, 3, 6 त्रिक 18, त्रिक 54, 540 √3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको प्रिज्म दिया जा रहा है तो आप बेलन के फॉर्मूले पे जाके इसका यूज करेंगे, अगर आपको पिरामिड दिया जा रहा है तो आप शंकु के फॉर्मूले पे जाएंगे। जैसे पिरामिड का आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बस इसमें फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा नियमित या रेगुलर ही दिया जाएगा जो कि सिलेबस में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति A से शहर B तक यात्रा करता है, यदि वह 50 किलोमीटर/आवर की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंचता है, यदि वह 30 किलोमीटर/घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है। तो शहर और A और B के बीच की दूरी बताइए। इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला है,
किया तो स्पीड से भी जा सकता है, यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है ना क्या करना रहता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि ये कांस्टेंट है अगर तो जो एस प्रोपोर्शनल 1/t हो जाएगा, तो जो S1 रेशियो S2 होगा उसका उल्टा T1 रेशियो T2 होगा। कंपेयर कर लेंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन डी का कॉमन फॉर्मूला देखेंगे, S1 इंटू एस टू अपॉन S1 माइनस S2, या जो दोनों में से बड़ा छोटा उससे घटाएंगे, माइनस में वैल्यू नहीं लिखेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 1 घंटा देरी से और 1 घंटा पहले, जैसे ये बॉर्डर लाइन है 1 घंटा पहले और 1 घंटा देरी से, तो ये पूरा टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे, पूरा टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे। इसको ही सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। इसके बारे में आपने एक चीज और देख सकते हैं, जैसे ये आवर में ही दिया है, कभी कभी मिनट में दिया जाएगा कि 15 मिनट पहले और 20 मिनट देरी से, तो आपको इस तरह से उसको फिर मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर किलोमीटर पर आवर में यूनिट दी है तो किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करिए, अगर मीटर पर सेकंड में दी है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या। सिर्फ फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद रेशियो लगाइए, अर्धगोला, अर्धगोला मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यही तो बोला गया है, पाई से पाई चला जाएगा। आधार की त्रिज्या समान है, इसलिए आर को आर ही लिया है, ना कैपिटल लिया ना छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। ऊंचाई उसकी बतानी है रेशियो के साथ, तो 2r से 2r चले गए, 1r बचा, और ऊंचाई और r बताना है ना, तो ऊंचाई और r क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर शोरूम में बेचता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है, मतलब 10% और फिर शोरूम सेट को उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत से 4500 अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। क्या होता है 30% का लाभ। डाइनिंग टेबल सेट को किस मूल्य पर अंकित किया गया, फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन है, एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए हमने x अंकित किया था, ठीक है, 25% की छूट मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा 4 से 3, ठीक है, 10%, 10 से 11 जोड़ रहा है ना, 10 से 11, 30% लाभ, ये पूरा उसका हो गया। ये क्या हो गया जो डिसाइडेड था, 30% लाभ और इंक्लूड करना है, तो 30% लाभ हो गया। ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा आपका 4500 के। तो अब वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, ये अगर 1 0 से 1 0 चला गया, ये 3 से ये 15 आ जाएगा, 1500 हो गया, ठीक है। अब इसको वैसे लिख लेते हैं 1500, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 × 100 अपॉन 11 × 3, तो ये 3 से अभी चला ही जाएगा, 15, 5, 5 चौको 20, 2 के साथ 5 चौको यहाँ 5 आया, 5 चौको 20, 2 और 2 4, और इतने जीरो आ जाएंगे, 2 4 1 5 और 11, तो 11 1 जा 9 बचा, 11 8 जा, तो ये तो सीधे ही आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देख पा रहे हैं, इजी लैंग्वेज। बस यहाँ पे आप पहुंचे, 30% का लाभ आपको दिख रहा है, जिससे 30% का लाभ होता है। ये लैंग्वेज जरूरी है कि आप इसको समझ पाए कि नहीं। बस आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। मतलब पहले तो ये निवेश का है, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात, फिर 8 महीने बाद कुछ घटना हुई है तो ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, मतलब फर्स्ट स्टेप ये। फिर बी अपनी पूंजी का 3 गुना बढ़ा देता है, सेकेंड स्टेप ये। यदि 1 वर्ष के दौरान, बात कितनी हो रही है, 1 वर्ष की बात कितनी हो रही है, 1 वर्ष की, कुल लाभ कितना है 75,000। तो ए का हिस्सा पूछा है, ए की वैल्यू पूछिए, तो पहले आप करेंगे ए का इन्वेस्टमेंट है कितना, बी से 2 गुना, मतलब 1 और ये 2 गुना अधिक, ये लैंग्वेज आपको दिक्कत कर सकती है, 2 टाइम्स मोर देन, ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। अधिकतर लैंग्वेज जो ये है, ये हिंदी लैंग्वेज में आपको गलत करा सकती है। आप 1 से 2 लिख देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, 1 से 3 होगा। क्यों होगा, मोर देन, 1 से 2 गुना अधिक, मोर देन, 1 से रेशियो 3। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आयोग द्वारा भी ऐसे ही पूछा गया है और ऐसे ही करा भी जाता है कि आप इंग्लिश में, उन्होंने पहले ही बता रखा है कि हम इंग्लिश में मानेंगे, तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कितने दिन के लिए कर रहे हैं, इसमें अभी अगर हमें इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि आधा हिस्सा निकाल लेता है, 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, तो इसलिए हम इसमें 0 बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, रेशियो तो है, रेशियो में वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 0 दोनों तरफ इंक्रीज कर लिए। अब देखिए, अब इसको अब सॉल्व करते हैं, ये खाली रेशियो हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 का ये 8 मंथ में है, 10 ये भी 8 मंथ में है, दोनों 8 महीने बाद है ना, प्लस प्लस करेंगे, क्या कह रहा है, ए के लिए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, 30 का आधा 15, और ये कितने दिन के लिए रहेगा, 4 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 8 महीने तो निकल गए, 4 महीने क्या हो जाएंगे, 4 महीने 1 वर्ष में बचेंगे, तो ये हो जाएगा। 10 था, 8 महीने यूज हो गया, 3 गुना बढ़ा देता है, 10 का 3 गुना 30, और ये कितना कर देगा, 4 महीने ये भी रहेगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 के टेबल से सब कट रहा है, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 60 और 15 75 हो गया, 20 और 30 50 हो गया, ये हो गया। 5 से काटेंगे अगर, 3 रेशियो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 75 रेशियो 50 है, 15 पचे 75 करें तो ये 5 के टेबल से पहले काटा है, फिर 3 के फिर 2 के 5 के टेबल से फिर काटा है, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3 रेशियो 2 आ गया, क्या आ गया, 3 रेशियो 2 आ गया। अब इसमें क्या करना है, 5 बराबर आपको दिया गया है, 5 बराबर दिया गया है 75,000, आपसे वैल्यू पूछिए ए की, ए मतलब 3, तो 3 बराबर चाहिए, 15 पचे 75 होता है, 15 के आगे 0 है, और ये 15 तिया 45, 45 के आगे 0, ये वाला आंसर हो जाएगा 45,000। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बस इस लैंग्वेज से, तो आपको दिक्कत कर सकता है, आपका टाइम भी जाएगा इससे, तो आप इस चीज को इस तरह से करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। और चीजें तो सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज का, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 58 है, यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं, बस उसमें जो है औसत कम नहीं हुआ है, निकाल दिया जाता है तो औसत कम नहीं हुआ, उसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है +1 हो जाता है, 2 हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है, ये बताया गया है, इसमें डायरेक्ट एक्चुअल औसत दिया गया है। तो कह रहा है उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा, हम लोग उसी शॉर्ट मेथड से ही देखेंगे कि कैसे करते हैं। 10 पारियों का औसत 58 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, 10 पारियों का औसत 58 तो रहेगा ही रहेगा। अब उसमें से उसका उच्चतम स्कोर अगर निकाल दिया गया होगा तो पारी कितनी बची होंगी, 9, पारी कितनी बची होंगी, 9। फिर
58 था 54 हो गया, 58 था 54 हो गया, कितना कम हो गया, 58 से 54 कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, कितना कम हो गया, 4। तो वो 9 लोगों में 9 लोग अपना मतलब मल्टीप्लाई करके ले गए होंगे, कम कर दिया ना, तो 9 लोग ले गए होंगे। तो ये जो आएगा यही तो आपका इसमें ऐड होगा जाके, तभी तो पता चलेगा। 9 चौको 36, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, 5 3 8 और 1 9, ठीक। 94 जो होगा उसका उच्चतम स्कोर होगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ये जो है 9 पारियां बची होंगी और 4 कम हो गया है, तो जहां जो कम होगा वहां एवरेज बैलेंस करने के लिए ऐड ही तो हो रहा होगा। ये चीज पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है अ वेंडर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ कॉफी, Beanson costing 120 per kg and the other costing 180 per kg in the ratio 1:2. If he seals the, if he वह मिश्रित, इसमें देखेंगे यदि वह मिश्रित किस्म को इतने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो पहली लाइन लिखी हुई है ये जैसे लिखा हुआ है 1:2 और ये 120 है और ये 180 है, इसमें जो पूरा मिश्रित करके दिया है उसको बेचा कितने पे है, 150 में। तो ये आपका सेलिंग वर्क काम कर रहा है, सेलिंग प्राइस काम कर रहा है। ये आपको सीपी दिया है, तो इसको आप अलग ही अलग सॉल्व कर लें, डेटा इजी दिया हुआ है। जैसे अगर करेंगे 1 इंटू 120 ही आ जाएगा, और 180 इंटू 2 360 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 4, ये इसका सीपी हो जाएगा। लेकिन 1:2 में डिवाइड हो रहा था ना, 1:2 में, तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 3 का मल्टीप्लाई आपको 152 में करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस निकलेगा 3 2 जा 3 5 जा और 3 1 जा, ये आ गया 4 5 6। तो ये 4 5 6 ये एसपी और वो सीपी दिया हुआ है, कंपेयर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 60 हो जाएगा और 24 आ जाएगा, कम हो रहा है मतलब लॉस आएगा, ठीक है। उसके बाद 480 इंटू 100, तो आप ये इजीली देख पा रहे हैं 24 दूनी 48 और ये 5% लॉस, 5% लॉस हो जाएगा। समझ पाए इस क्वेश्चन को? इसमें आप डायरेक्ट सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको एवरेज की तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल डेटा दिया हुआ है इसलिए इसको ऐसे करेंगे। बस ये चीज आपको दी हुई है, इसका ध्यान रखना है कि ये बेचता है इतने रुपए में, तो ये 152 इसका रेशियो जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों सीपी दिया है तो उसको आप वैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पीवाईक्यू का फेमस क्वेश्चन कि x 15%, ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप इसमें हैबिचुअल हो गए होंगे। x 15%, y 10%, दोनों साधारण ब्याज 1 वर्ष के बाद कितना मिलता है, इतना। तो x में कितना निवेश, कभी x का पूछता है कभी y का पूछता है, दोनों निकाला जा सकता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको 5% लिखेंगे तो हम लोग पूरा, अगर ये जो 18,000 है, 18,000 का अगर पूरा 10% निकालें तो कितना होगा, 10% कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 1800 आया, ब्याज आया 2160, तो कितना इंक्रीज है इसमें, तो 1800 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 360 ही आएगा ना, 360 किसकी वजह से आया, ये 5% की वजह से। तो 5% 360, तो ये 5 सते 35, 5 दूनी 10, तो ये 7200 आ गया 100%। क्या आ गया, 7200 100%। और हमसे पूछा क्या था, x का निवेश, तो वही चीज निकल आई जो पूछा था। बस अगर ये ना पूछा होता, y पूछा होता, तो हम सब्ट्रैक्ट करते 18,000 में से, तो y का निकल के आता। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इसमें पूरी वैल्यू दी गई। देखिए 2 प्रकार की चीनी है, जिनमें से एक की कीमत इतने रुपए केजी, दूसरे की कीमत इतने रुपए केजी, और रेशियो आपको दे दिया। तीसरे किस्म की साथ मिलाया जाता है यदि मिश्रण की कीमत 55 रुपए केजी, 55 पर केजी है,
तीसरी किस्म की चीनी का मूल्य बताना है। वेरी सिंपल, 1:2:3 लिखेंगे। फर्स्ट का कितना दिया हुआ है 45, सेकंड का 60 और थर्ड का हमें नहीं पता, और टोटल का दिया है 55। आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पिछला बताया था वैसे ही कर लीजिए। 45, 1 × 1 45, 60 × 2 120, 3 × x 3x बराबर टोटल को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 × 55 टोटल आ गया कि नहीं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 1 31, और ये हो जाएगा 165 प्लस 3x, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 2 6, हाँ ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x बराबर 165, तो इसमें आ जाएगा 5 और 4, ठीक है, और 1/3, तीन चौको 12, गलत कर दिया क्या, 10 में से 5, 10 में से 6 गया 4, 4 और 5, 2 में से 1 गया 1, ये तो सही है। मल्टीप्लाई कहीं गलत हुआ क्या, 45 60 और तीसरी किस्म के साथ मिलाया था 55 दिया हुआ है, तो 3 2 5 और 1 6, 6 × 55, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 3 33 होगा, गलत कर दिया है इसीलिए गड़बड़ कर रहा है। 10 में से 5 5, 12 में से 6 165 हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 और 1, 3 चौको 12, डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा तो ये 55 ही हो जाएगा। क्या आएगा, अरे इसमें डेसिमल में क्यों आएगा, ये तो डायरेक्ट कट तो रहा है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फालतू में ही डेसिमल में आएगा क्या, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो तो रहा है, ठीक है। इस तरह से करेंगे, इसको भी एवरेज से किया जा सकता है, डेविएशन लेके, कि एक का 45, 2 का 60, 3 का नहीं पता है, ओवरऑल 55 पता है, कितना कम है, जैसे अगर उससे देखना चाहते हैं तो करके बता देते हैं, देखते हैं एवरेज से कैसे करेंगे। बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 55 है, एवरेज से कितना कम है, एवरेज से ये 10 कम है, ये कितना कम है, ये 5 ज़्यादा है, तो ये 10 और ये 10, डेविएशन आया 0, तो ये वाला तो इतना ही हो जाएगा ना, इस 55 में कुछ होएगा ही नहीं, तो ये इजी हो गया बिल्कुल, ये तो एज इट इज वैसा ही दिया हुआ है, समझ पाए, डेविएशन से कर दिया है मतलब एवरेज, और ये आपका सिंप्लीफाइड वे में था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए ने 20,000 का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 का निवेश किया, ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है कुल लाभ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस, ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, कुल लाभ 60,000 है। देखिए ए रेशियो कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि 2:3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सभी जीरो कट जाएंगे, ये पहले ही बता चुके हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कट गया 3। अब इसमें आप देख रहे हैं ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, अगर अतिरिक्त 20% मिल रहा है तो इसी का तो 20% मिल रहा होगा बी का, तो 1/5, 20% 1/5, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा इसके पास, ए के पास, तो 5 दूनी 10 3, 13/5, क्या है 13/5 मिल रहा होगा ए को, ये जो दो दिया हुआ है, ये जो ए बी है, ये जो 3 यूनिट दी हुई है, रेशियो में 3 यूनिट है, 20% ए को अतिरिक्त मिलता है ना, तो ये यही इन्हीं दोनों से तो काट के इसको मिल रहा होगा ना, तो इसी को एक्स्ट्रा मिला, तो ये वैल्यू 13/5 आ जाएगी। 13/5 जो है वो पूरे प्रॉफिट में 13/5, टोटल प्रॉफिट कितना है 5 और 60,000, तो ये हो गया 1 बराबर 12,000, ठीक है। 13/5 निकालेंगे क्योंकि ए का हिस्सा पूछा है तो ए का ये है, तो 12,000 × 13/5, तो करेंगे इसको
24, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 26 6 31,200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 31,200 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो कोई नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो आपने ये प्रॉफिट का क्यों लिख दिया 5? क्योंकि आपको तो पता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो तभी आएगा जब टाइम और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो टाइम आपका कॉमन दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट है, तो आपका रेशियो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 162/3%, नहीं 16 होल 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए 1/6 होती है। वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, तो उसी धनराशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले आप निकालेंगे प्रिंसिपल, तो 6 रेशियो मेथड से 6 से 7 हो रहा है 3 साल के लिए, मतलब क्यूब हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 7 का क्यूब 343। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। 13 में से 6 गया 7, ठीक, 3 में से 1 गया 2, और ये आ गया 127, और इसमें दिया कितना है? इतना। तो ये 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2160। प्रिंसिपल कितना हो गया? 2160। समान दर और समान अवधि के लिए, समान दर और समान अवधि, तो ये 2160 पीआरटी लग जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पीआरटी ये फ्रैक्शन सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दी, और 3 टाइम, तो 3 2 जा और 3 सत्ते, क्या कर दिया है? 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना था ना, तो ये ऐसा ही तो है। 2160 1/6 और 3 2 जा, अच्छा ये 7 कहां से आया भाई? है 7 कहां से लिख दिया भाई? 2 1 जा और 2 8 जा हो जाएगा, यहाँ 0 इंक्रीज होगा, तो ये 1080 आ जाएगा। 1080 इजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे पीआरटी बराबर, पीआरटी लगाया है, पीआरटी अपॉन 100 एसआई होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पी और आर की वैल्यू फ्रैक्शन में लिख दी है, इसलिए 100 नहीं लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखा है। और ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, 16 होल 2/3%। ठीक है, ये क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस अगर अच्छी लग रही है और आपको क्वेश्चंस रेलेवेंट लग रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम आउटपुट पाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।